ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल को लेकर के है, या फिर कहें कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनके लिए अक्टूबर 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जानने की आपकी भी बहुत तीव्र इच्छा होगी। और हम भी इसको पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे, बात करेंगे एक एक चीज पर। और अंत में आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय। वो उपाय इसलिए देंगे कि जो 9 के 9 ग्रहों में कुछ ऐसे नहीं है कि सारे ही ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ नेगेटिव भी देते हैं, कुछ पॉजिटिव देते हैं। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हैं उनके लिए उपाय दिए जाते हैं। तो अगर आप उनको करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी आपके सामने बेहतर ही आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर परिणामों की बात चल रही है, रिजल्ट्स की बात चल रही है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो रिजल्ट्स तो साथियों ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं, जैसा मैंने अभी कहा। और ग्रह गोचर में यानी कि आसमान में अक्टूबर 2025 में क्या स्थिति रहने वाली है, आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में कितनी अच्छी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, ये सारी बात जो है ग्रहों पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको ग्रहों से ही उनकी जो स्थिति है गोचर में अक्टूबर 2025 में, उससे पहले अवगत कराएं, बहुत ही संक्षेप में। और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे उन ग्रहों के ही आधार पर कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये चार्ट हो रहा है डिस्प्ले आप मकर लगन राशि के जातकों का, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। चार्ट में जहां पर सबसे पहले 6 नंबर लिखा है, जी हाँ, ये कन्या राशि है बुध की। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सूर्य और शुक्र की युति एक साथ बनी हुई है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि सूर्य तो माह के आरंभ से ही है, लेकिन शुक्र माह के आरंभ से यहां पर नहीं है। दरअसल शुक्र जो है वो 1 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक 8 दिन रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, अष्टम भाव में मित्र केतु के साथ, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। पहले 8 दिन 9 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह से। सिंह राशि सूर्य की होती है, और फिर ये जाएंगे अपनी मित्र और अपनी नीच राशि कन्या में 9 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर ये पूरे माह वहां पर बने रहेंगे 9th हाउस में। वहां पर इनको साथ मिलेगा अपने शत्रु ग्रह सूर्य का। जैसा मैंने कहा कि सूर्य तो वहां पर आरंभ से ही रहेंगे माह के, और वो यहां पर रहेंगे 17 तक। तो शुक्र को 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ संबंध बनेगा 9वें भाव में, कन्या राशि में, जो कि शुक्र की अपनी नीच राशि है। शुक्र यहां पर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, जैसे क्योंकि एक तो खुद नीच अवस्था में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से, दूसरा शत्रु ग्रह के साथ रहेंगे 17 अक्टूबर तक। हालांकि सूर्य तो 17 अक्टूबर को यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, अपनी अगली राशि में जाएंगे, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। यह शुक्र की तुला राशि कहलाती है, दशम भाव है, करियर का हाउस है। यहां पर मंगल और बुध की युति बनी हुई है पहले से ही। तो सूर्य भी जब आएंगे 17 तारीख को, तो उनको भी मंगल और बुध का साथ मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि ये जो तुला राशि है ये सूर्य की अपनी नीच राशि है। तो 2 ग्रह एक साथ अक्टूबर के महीने में नीच की अवस्था में जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा सोचने विचारने वाला विषय है, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दोनों ही बड़े ग्रह हैं, और ये सूर्य 17 अक्टूबर से नीच अवस्था में आ जाएंगे, और शुक्र जो है 9 अक्टूबर से पूरे महीने के लिए। अब जब ये 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे दशम भाव में, और इनको मिलेगा अपने परम मित्र मंगल का साथ। ये मंगल का साथ रहेगा इनके साथ 27 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से 10 दिन, और 24 अक्टूबर तक इनका अपने समग्रह बुध के साथ संबंध रहेगा। और 24 अक्टूबर को बुध जो है यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि तुला से मार्गी और उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए, और अगले घर में, अगली राशि में ये इनका प्रवेश होगा, जो कि वृश्चिक राशि है, जहां पर 8 नंबर लिखा है 11th हाउस में। वहां पर ये 24 तारीख को जाएंगे, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल, जैसा मैंने कहा कि 27 अक्टूबर तक सूर्य देव के साथ बने रहेंगे
दशम भाव में, और 27 अक्टूबर को ये भी मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके जाएंगे अगले घर में, जहाँ पर वृश्चिक राशि है, जहाँ 8 नंबर लिखा है 11th हाउस में, और बुध के साथ जाके मिलेंगे। और यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल है, तो मंगल अपनी ही राशि में जा रहे हैं और अपने स्वयं की राशि में ही ये 27 अक्टूबर से आगे तक बने रहेंगे, पूरे महीने तक, जितने भी दिन महीने में बचेंगे। आगे बात करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है, और कुंभ राशि है, ये शनि की राशि है। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु जो है अपने मित्र की राशि, मित्र के घर में 2nd हाउस में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की, तो शनिदेव जो है वो अभी आप उनको 3rd हाउस में बैठे हुए देख रहे हैं, तृतीय भाव में। तो जब शनिदेव यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है ये भी देखने वाली बात है। हालांकि उनकी ये सम राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है ये मीन राशि, लेकिन उनकी स्थिति अपनी है कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में पूरे महीने ये उल्टी ही चाल चलेंगे। साथ में उदित तो है, ये राशि परिवर्तन इनका नहीं है इस माह। बात आगे करते हैं गुरु बृहस्पति के विषय में। तो गुरु बृहस्पति जो अभी जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये 6ठा भाव है, 6th हाउस, इसमें बने हुए हैं। जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि है बुध की। हालांकि बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति अपने शत्रु राशि में बने हुए हैं माह के आरंभ से। लेकिन 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और यहां से निकल करके ये कहां जाएंगे, 7th हाउस में जाएंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कर्क राशि, चंद्रमा की। और जब इनका यहाँ पर प्रवेश होगा मार्गी और उदित अवस्था में, तो ये उच्च अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि ये इनकी उच्च राशि है। जी हाँ, बृहस्पति की उच्च राशि है। बृहस्पति और मंगल की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। उधर सूर्य और शुक्र की नीच अवस्था रहेगी। तो साथियों, अंत में आपसे बात करेंगे केतु के विषय में। केतु अभी अपनी शत्रु राशि सिंह में 8म भाव में बने हुए हैं और इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि केतु के परम शत्रु हैं। तो केतु अपनी शत्रु राशि, इसलिए हमने कहा कि सिंह में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो आइए, ये तो थी ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2025 में जो रहेगी आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब इसके आधार पर आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, अब हम ये आपसे बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर के विषय में, आपके प्रोफेशन और वर्क प्लेस को लेकर के बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे आपकी अर्निंग्स के लिए, धन लाभ, मनी सेविंग्स और सुख सुविधाओं की बात होगी। उसके बाद बात करेंगे रोमांस की, लव अफेयर्स की, और उसके बाद बात करेंगे आपसे, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ के विषय में। फिर फैमिली लाइफ की बात होगी, और उसके बाद स्टूडेंट्स को एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी उसकी भी बात करेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो साथियों, सबसे पहले बात आपके अपने वर्क प्लेस, मकर लगन राशि के जो जातक हैं, अक्टूबर के महीने को लेकर कि आपका करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में चलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के आरंभ से लेके और माह के बुध तक, मतलब माह के मध्य तक, मंगल और बुध की जो ये युति है, हालांकि मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ अच्छी इसको स्थिति नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके करियर में ये पहले जो 15-16 दिन हैं, 17 दिन, मतलब माह के आरंभ से माह के मध्य तक का जो समय है, ये आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। मिले जुले मिक्स रिजल्ट्स। कभी कुछ आपको कोई ऐसा रिजल्ट आएगा कि उससे थोड़ा सुख और शांति मिलेगा, और कोई रिजल्ट ऐसा आएगा कि उससे आपको एक तरीके से माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आप अपसेट हो सकते हैं। तो ये मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है। और माह के मध्य से जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि माह के मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत अपने कार्यों को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके बहुत सजग और सावधान रहना है। अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट गलती से भी ना करें, उसका नुकसान हो जाएगा, डिमोशन तक होने के चांसेस हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ेगा कि आप उसमें ये भी भूल जाएंगे कि मुझे जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा बॉस है, सीनियर है, कौन है। तो ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है माह के मध्य से माह के अंत तक, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, सभी के साथ। और अगर कहीं आप देखते हैं कि कोई वाद विवाद या कोई आर्गुमेंट होने की कोई संभावना बन रही है, इमीडिएट वहां से चुप निकल जाइए, उसमें आपकी भलाई है। बात इनकम की कर लेते हैं। साथियों, इनकम का जहां तक प्रश्न है, इनकम तो आपको होगी बिल्कुल माह के अंत में जाकर के कुछ इनकम इंक्रीज होने के
चांसेस बनेंगे, हाथ में भी आएगी आपकी धनराशि। मित्रों का भी सहयोग जाके मिलेगा 27 अक्टूबर के बाद, और धन का आगमन भी 27 अक्टूबर के बाद अच्छे ढंग से होगा। और मैं ये भी बता दूं कि बेशक चाहे जैसी भी स्थिति है, अगर आप मकर लगन राशि के जातक सुख सुविधाओं की बात पे आते हैं कि अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच का जो समय है, इसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करेंगे तो वो डील आपके अनुरूप होगी, उसमें आपको फायदा लाभ होगा। मनी सेविंग्स की बात अगर करें तो मनी सेविंग्स ये है कि हाँ थोड़ा बहुत पूरा जितना प्लानिंग करके चलेंगे उतनी तो सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करते रहेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जहां तक प्रेम प्रसंग का प्रश्न है तो आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं आपके साथ जुड़े हुए, उनकी बात हो रही है कि आपके मित्र का आपको भरपूर तरीके से जो सहयोग है, हर तरीके से ब्लाइंड सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो मिलेगा 27 अक्टूबर के बाद से आपके मित्र का। हालांकि आपकी तरफ से कुछ कमियां रहेंगी, मुझे इस बात का पूरा कहने में कोई हेजिटेशन नहीं मतलब हो रहा है। आपकी ओर से कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, तो आपको पहले अपनी उन कमियों को जरूर दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सामने वाले के अंदर कमियां देखें। जो आपकी कमियां हैं पहले उनको दूर करें। अगर आप चाहते हैं कि संबंध जो है वो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, तो ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ेगी अपने प्रेम संबंधों को लेकर। आगे बात करते हैं विवाहित संबंधों की। देखिए, विवाहित संबंधों की अगर मैं बात करूं तो माह के आरंभ से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें तो आपको सामान्य ही रूप से परिणामों की प्राप्ति होगी अपने वैवाहिक जीवन में। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद से और माह के अंत तक का जो समय है, काफी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे अपने वैवाहिक जीवन में। दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद से पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और धन का लाभ भी होगा और प्रोग्रेस होगी अच्छी, काम बहुत मतलब सरे चढ़ेगा काम। बात करेंगे आगे अब पारिवारिक संबंधों को लेके। तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो चीजें ठीक रह सकती हैं, वरना आपकी वाणी से ही बात बिगड़ भी सकती है, इसका ध्यान रखिए। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर वो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं दोनों को ही कहना चाहता हूं मकर लगन राशि के कि आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक तरीके से फोकस करने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके फेवर में हों, तब आपको ये कार्य करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी लापरवाही के लिए आपको बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है, यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने रिजल्ट्स को लेके, उसमें कमी आ सकती है। संतान की बात कर लेते हैं। संतान को भी कोई अच्छे परिणाम इतने नहीं प्राप्त होने जा रहे हैं इस महीने। माता पिता को अपने परिणामों से संतुष्ट कर सकें, खुश कर सकें, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिव नहीं। कई बार नहीं होता कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सोच नेगेटिव कर लें। सोच हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव लेकर के ही चलना होगा। जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक हम सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका जो है माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक मैं कह सकता हूं कि सामान्य तौर पे ही चलेगा। थोड़ा पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं 18 अक्टूबर तक। उसके बाद से थोड़ी चीजें सामान्य ढंग से स्वास्थ्य के रूप में चलेंगी। अब उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि एक तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहें। अगर आप हर तरीके से अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अपने मान सम्मान आपका बरकरार रहे, सूर्य देव को जल दीजिए, तांबे के पात्र से दीजिए। उसी समय पर इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, ओम हूम सूर्याय नमः, एक माला। तो ये मंत्र का जाप कम से कम 108 बार उस समय पर ही करें। और अगर कर सकते हैं तो घर में बैठ करके आप सूर्य चालीसा का पाठ करें। और दूसरा जो आपको कार्य करना है, अदरक का और कपूर का शुक्रवार के दिन आप जल में अर्पित करना है। आपको कपूर और अदरक दोनों चीज मिला करके जल में अर्पित करें शुक्रवार के दिन, और साथ ही नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। किस मंत्र का जाप करना है? ओम शू शुक्राय नमः। तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2025 का। अगर आपको हमारा ये चर्चा पसंद आया है अक्टूबर 2025 के मंथली राशिफल को लेके, तो आप हमारा वीडियो लाइक कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ लें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।